सुधार, ना कि एक किसी शिक्षा मंत्री का, एक किसी मुख्यमंत्री का, एक किसी प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन। हमको जो चाहिए वो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीहोलिंग, एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत है। कंप्लीट चेंज इन द सिस्टम, रिफॉर्म इन द सिस्टम, जहां पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो, ना कि प्राइमरी स्कूल का टीचर सरकार के अन्य कामों को लेकर के घर घर में दूसरा काम करता फिरे। सरकारी स्कूल का टीचर 8 घंटे उसी स्कूल में टाइम दे, ना कि दूसरे डिपार्टमेंटल वर्क में। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो रिक्रूट हुआ है, राइट? सरकारी स्कूल में भी वही व्यवस्था हो जो एक एवरेज प्राइवेट स्कूल में होती है। हमको ये चेंजेस चाहिए। हमको ये चेंजेस चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी भयंकर क्यों हो। एक पीपीपी मॉडल पे रिफॉर्म क्यों नहीं लाया जा सकता कि पीपीपी मॉडल पे स्कूल्स खोले जाएं, डिग्री कॉलेजेस खोले जाएं, एक टेक्निकल स्कूल्स, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, लैब्स खोली जाएं, इंडिपेंडेंट लैब्स खोली जाएं, जहां पे लोग जैसे ट्यूशन लेने के लिए बच्चे को भेजते हैं वो लैब में पढ़ने के लिए बच्चे को भेज पाए। आईटी की लैब, फिजिक्स की लैब, नई मेट्रोलॉजीज की लैब्स बनाई जाए, स्पेस से रिलेटेड लैब्स बनाई जाए। ये चेंजेस कब हम लाएंगे? एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए पूरा एजुकेशन का जिसमें बच्चा इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू करे, ना कि सिर्फ एक डेटा रिकॉर्ड करे, अपने दिमाग में याद करे। हम देखते हैं, हम भी उसी सिस्टम से निकल के पढ़े हुए हैं, तो हम तो उसके भुक्तभोगी हैं। हम तो उस सिस्टम से निकल चुके हैं, एजुकेशन से निकल चुके हैं, तो हम तो उसके भुक्तभोगी हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के नाम पे, आप जो भी इंजीनियरिंग जो पढ़ रहा हो उससे पूछ लीजिएगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे हम लोग, जब हम इंडस्ट्री में आ गए तो हमको पता चल रहा था कि वो टेक्नोलॉजी तो कब की एक्सपायर हो चुकी है मार्केट से। हम इनोवेशन तो क्या ही पढ़ाएंगे बच्चों को सर, हम तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा पाते हैं। इनोवेशन तो दूर की बात है, इनोवेटिव आइडिया देना, इनोवेटिव माइंडसेट क्रिएट करना, इनोवेटिव विजडम देना, ये तो दूर की बात है। हम तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इसी पे है कि नहीं, क्या याद कर सकते हो आप, कितनी आपकी ये अच्छी कैपेसिटी है कि कौन सा डेटा याद करके आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आप महान हैं। कब तक ऐसे, मतलब मेरे याद कर लेने से उस डेटा में ऐसा क्या हो जाएगा? जब तक मैं उस डेटा को कंज्यूम करके, यूज करके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ उसे ऐसा आइडिया जो एक्चुअल में काम दे, तब तक नहीं निकाल सकता, तब तक उस डेटा का क्या वैल्यू है सर? सिर्फ जानने से, सिर्फ जानने से कि ग्रेविटी है, इस जानने से मेरा क्या हो जाएगा? जब तक मैं उस बच्चे को यह नहीं सिखाऊंगा कि इस ग्रेविटी के लॉ से आप ये चीजें कर सकते हैं। ये इनोवेशन का विजडम कब हम देना शुरू करेंगे? इतनी जर्जर शिक्षा व्यवस्था बेसिक है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी देश का, किसी भी सिस्टम का सबसे जो बेसिक चीज है वो शिक्षा है। और शिक्षा पे एक समान सबका अधिकार होना चाहिए, सबका। इसमें कोई जात, कोई कम्युनिटी, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई महान, कोई नीचा, कोई धनवान, कोई गरीब नहीं हो सकता। शिक्षा लेने वो बच्चा जा रहा है, उसकी कंडीशन पे उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई गरीब है तो उस बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं है। अंत्योदय का सिद्धांत तो यही कहता है ना सर, उस बच्चे का भी उतना ही भविष्य उज्जवल होना चाहिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जितना वो 5 स्टार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का हो। तो ये चेंज कब आएगा? और ये चेंज तब आएगा जब हम राइट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। हम सारे क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल होते हैं सर, सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल होते हैं। ये मंत्री रेजिग्नेशन दे दे, उस पार्टी की सरकार आ जाए, क्या चेंज हो जाएगा सर? क्या चेंज हो जाएगा? ऐसा क्या था इस गवर्नमेंट से पहले वाली गवर्नमेंट में शिक्षा व्यवस्था में, उससे पहले वाली गवर्नमेंट में शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या था? किसी कोई 19 मान लो, कोई 20 मान लो, कोई 21 मान लो,
हमको 19-20 का फर्क नहीं चाहिए, हमको 20 और 100 का फर्क चाहिए। हमको चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकला बच्चा भी विश्व में जाए तो अग्रणी श्रेणी में खड़ा हो। हमारे बच्चे आज मैं आपको बताता हूं, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़। मैं डिफेंस में बड़े लोगों की रुचि होती है। 5वीं श्रेणी का विमान हम अब तक नहीं बना पाए, 5th जनरेशन विमान आज तक हम नहीं बना पाए, फाइटर जेट। क्यों? 140 करोड़ लोग हैं, एक हम जेट इंजन नहीं बना पाए, क्यों? किसकी गलती है? कहने को हम किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को, लेकिन बेसिक गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमने वो इनोवेटर्स क्यों नहीं पैदा किए कि हमारे यहां एलन मस्क पैदा हो? एक नहीं, अगर यूएस से कंपैरिजन करें तो हमारी पॉपुलेशन यूएस की पॉपुलेशन कंपेयर कर लीजिए, लगभग 3 गुना है हम, है ना? 3 गुना से आई थिंक ज्यादा है, 5 गुना के आसपास। नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 3 से 4 गुना, 3 से 4 गुना हमें। तो हमको 4 गुना एलन मस्क चाहिए ना? 4 गुना हमको जेफ बेजोस चाहिए, 4 गुना हमको न्यूटन्स चाहिए। क्यों नहीं है हमारी कंट्री में? क्यों? बेसिक प्रॉब्लम है सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में बेसिक प्रॉब्लम है। हमने इनोवेटर्स पैदा करना सोचा ही नहीं। हमको तो सिर्फ सप्लाई करना था, मैन पावर सप्लाई कर दो, ये दूसरा बाहर से कोई कंपनी खोल करके आए, मैन पावर सपोर्ट दे दो। मेरा बच्चा गूगल क्यों नहीं बना सकता? मेरा बच्चा मेटा क्यों नहीं बना सकता? मेरा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बना सकता? क्यों? बनेगा और एक चेंज आएगा। हम लेके आएंगे चेंज जब हम राइट क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछना शुरू करें। क्या हम अपने बच्चे को फोर्स करके नौकरी करने वाला बनाना चाहते हैं या नौकरी देने वाला? उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं या साइंटिस्ट? क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? हम बच्चे का एक आजाद दिमाग चाहते हैं या अपनी आइडियोलॉजी, अपना थॉट प्रोसेस खाली थोप देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उसके बाद हमको सिस्टम से क्वेश्चन करना पड़ेगा, नेताओं से क्वेश्चन करना पड़ेगा, जहां गलत हो रहा हो वहां पूछना पड़ेगा। चाहे आपका खुद का भाई विधायक हो, कहते हैं ना चाचा विधायक है, आपके चाचा भी विधायक हो तो उनसे भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि यहां गलत हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी तय होनी पड़ेगी। हमको राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तब जाके चेंज आएगा। मैं बार बार कहता हूं, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमको सबसे प्रश्न पूछना पड़ेगा। जहां गलत हो रहा वहां 150 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों को प्रश्न पूछना पड़ेगा। उसमें सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, सीजेपी कल सरकार बना ले उनकी हो, जेएमएम की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, डीएमके की सरकार हो, जिसकी सरकार हो, अगर गलत हो रहा है तो हमको पूछना पड़ेगा। हम नेताओं को, चाहे वो नेता मेरे घर का क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा चाचा क्यों ना हो, वो अगर गलत कर रहा है तो उससे प्रश्न पूछना पड़ेगा, तभी आएगा ये चेंज। और जब तक आप राइट सवाल सही समय पे सही आदमी से नहीं पूछना शुरू करेंगे, तब तक आप लिख करके ले लीजिए मेरे से, एक नहीं 1000 धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन आप करा लीजिए, घंटा ही चेंज आने वाला है, कुछ नहीं होगा। सवाल पूछना और सवाल सुनना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं रोड पे, सिस्टम में कहीं 100 रुपए देकर के गलत कर रहे हैं और अगर आप टोके जाते हैं तो आप शर्मिंदा होना सीखिए। आप शर्मिंदा होइए उस समय जब आप दीवार पे पान खा के थूक देते हैं। आप शर्मिंदा होना सीखिए जब कोई टीचर आपके बच्चे के भविष्य के लिए उसको पढ़ाते हुए डांट देता है और आपको गुस्सा आ जाता है। शर्मिंदा होना सीखिए। शर्मिंदा होना तब भी सीखिए जब आपने जिसको वोट दिया वो करप्शन में पाया जाता है और दोबारा पावर के चक्कर में आप उसी के घर पे जाकर के चाय पीते हैं। शर्मिंदा होना सीखिए। आपको तब भी शर्मिंदा होना चाहिए जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। शर्मिंदा होना सीखना पड़ेगा।
नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।